जय हिंद, जय गुजरात। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, जिसको सीपीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम आज बात करेंगे उसी एग्ज़ाम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे सीपीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दूसरी चीज़ कौन सी एग्ज़ाम में सीपीटी लिया जाता है, दूसरी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और सीपीटी देने के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट्स कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस के लिए, और हमारे कोर्स के डिटेल्स के बारे में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आई एम कार्तिक प्रजापति। वेलकम टू शारदा एंड सन्स एजुकेशन। Why we required this CPT एग्ज़ाम? पहली चीज़, जब भी हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी उसके बाद हमें फील्ड वर्क के साथ साथ ऑफिस वर्क भी करना पड़ेगा। मतलब आपको बोला जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग कीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि MS ऑफिस में काम कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कीजिए, या फिर बोला जाएगा आप डेटा प्रोसेसिंग कीजिए जिसके लिए MS एक्सेल यूज़ होता है, या फिर बोला जाए कि आज मीटिंग है आप उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाए तो आपको पावर पॉइंट में भी काम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ आपको पहले से ही सीखनी पड़ेगी और उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, ताकि जब आप ऑफिस में जाए, जब आपकी जॉब लग जाए, तब आपको कोई दिक्कत ना आए, या फिर पर्टिकुलरली आपको वो सिखाना ना पड़े सरकार को, गवर्नमेंट को। इसीलिए ये CPT एग्ज़ाम पहले से ही ले लेते हैं। कौन सी एग्ज़ाम में CPT लिया जाता है? तो सेंट्रल की बात करें तो SSC लेता है। SSC में काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि CGL, टैक्स असिस्टेंट वगैरह वगैरह। और बात करें पर्टिकुलर स्टेट PSCs की, तो गुजरात स्टेट में अगर हम बात करें तो GSSB बोर्ड है, वो लेता है ITI इंस्ट्रक्टर में, बिन सचिवालय में, और काफ़ी सारी क्लास 3 की एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है। सो हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे बिन सचिवालय को, RTI को और GSSB को, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो पहले हम बात करेंगे SSC की। SSC में आपको 3 टास्क परफॉर्म करने होंगे। पहला टास्क होगा वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें आपको 2000 वर्ड प्रेस करने पड़ेंगे 15 मिनट में। उसके बाद आएगा MS एक्सेल 15 मिनट्स, पावर पॉइंट 15 मिनट्स। सो टोटल आपके पास 45 मिनट होंगे 3 टास्क को कंप्लीट करने के लिए। पर अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग 15 मिनट में कंप्लीट नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। सो SSC के लिए ये एक मेन बात है कि पहले आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड प्रेस करने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको बाकी के 2 टास्क परफॉर्म करने दिए जाएंगे। और SSC में जो CPT होगा वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके मार्क्स वो आपके मेन मेरिट में काउंट नहीं होंगे। और GSSB में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली बिन सचिवालय के रिगार्डिंग। बिन सचिवालय में 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें 3 टास्क आपको परफॉर्म करने होंगे। पहला गुजराती टाइपिंग, जिसके 20 मार्क्स होंगे। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग, उसके भी 20 मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद आएगा कंप्यूटर का बेसिक टास्क परफॉर्म करना होगा, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर आपको बोला जाए कि टेंडर बनाओ, उसके रिगार्डिंग। तो पूरे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है पूरा CPT का। और ये पूरे 100 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो पूरा का पूरा आपके मेरिट में काउंट होगा। जैसे कि हमने बोला कि SSC का जो मार्क्स आपने, मतलब SSC का जो भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो मेन मेरिट में आपका काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और जैसे कि SSB, GSSB, उसका मार्क्स आपके मेन मेरिट में काउंट। व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम? तो पहली चीज़ हमें इसका फर्स्ट स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये CPT दे पाएंगे। दूसरी चीज़, टाइपिंग इज़ मस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि SSC के बच्चों के लिए उनको 15 मिनट में 2000 वर्ड प्रेस करने ही पड़ेंगे, वरना वो बाकी के 2 टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप दिन के 1 घंटे में टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं
तो भी इतना इनफ कि टू गेट द जॉब। हम हमारे पूरे कोर्स में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी की सारी चीज़ पूरी डिटेल्स आपको सिखाई जाएगी और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाए जाएंगे, जिससे आप कीबोर्ड में देखे बिना भी टाइप कर पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों अच्छी रहे, ताकि जब आप टाइप करें तो कोई मिस्टेक ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सीपीटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर काफ़ी सारे लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती तो हम इसके लिए आपको बताएंगे कि आप उसके बिना भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कीबोर्ड, ओटीजी और स्मार्टफोन। कीबोर्ड, ओटीजी और स्मार्टफोन का यूज़ करके आप सीपीटी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करें इसको, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन, कीबोर्ड और ओटीजी का यूज़ करके आप सीपीटी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम छोटा सा 1-2 मिनट का आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इसका यूज़ करके आप सीपीटी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर आप पीसी या लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट TQ नाम का सॉफ्टवेयर है। अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो टाइपिंग स्पीड टेस्ट नाम का सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, अगर आप वेब पोर्टल में यूज़ करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए www.typing.com। डोंट वरी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बात करते हैं हमारे कोर्स की डिटेल्स के बारे में। हम आपको इस कोर्स में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे हर एक लेक्चर्स में, डूज एंड डोंट्स। हम आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा मटेरियल्स। पूरी कोशिश करेंगे कि जब हमारा लेक्चर्स अपलोड होगा उससे एक दिन पहले हम आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दें, और फिर हमारा जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा एक टेस्ट के ज़रिए। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बोला है टाइपिंग टेस्ट के बारे में, टाइपिंग टेस्ट TQ या फिर टाइपिंग स्पीड टेस्ट के बारे में, हम उसमें स्टार्टिंग में टेस्ट रखेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो हम ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको गाइड करने के लिए। फिर हम आपको लेसन्स भी देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स आता है तो हम उसके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे। और लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाली होगी, एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएंगी, उसके 2 वीक पहले या 1 वीक पहले हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, जिसमें हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम हाल ही में दी हुई है। सो उनसे हम बातचीत करेंगे और आपके क्वेश्चन को भी हम लेंगे, तो उनसे बात करके आपके क्वेश्चन और आपके डाउट्स जो भी है वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो बने रहिए हमारे साथ और हम जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन्स के साथ। थैंक यू।